तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? अरे कितने लोगों का, उठा के रखिए। इतनी जल्दी सिलेंडर कर गए? उड़ा दोनों हाथ। एक मामूली दुबला पतला मौलवी हुकूमत के सामने सिलेंडर नहीं करता, तुम अपने घर में सिलेंडर कर रहे? बेवकूफ। सुनने का मूड है तो आज बलियावी की कुछ कड़वी तकरीर होगी। मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं पूरे भारत में जो अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने की मुहिम चला रहे हैं। उनकी दुकानों में ताला ठोक के मरूंगा, वो चाहे कोई हो। ये इस्लाम है साहब, ये किसी बाबा का आदेश नहीं है, इस्लाम है। आदेश होता तो बदल गया होता। तवज्जो चाहो। कानून होता तो तब्दील हो गया होता। फौजियों का मजहब होता तो ना जाने कब का दम तोड़ दिया होता। यही क्या है? इस्लाम आशिकों का मजहब है। तवज्जो चाहूं, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। और बलियावी की तकरीर आज सुनो मत, आंख से देख लो। लेकिन उससे पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ। अब तो हमारे यहाँ मद्दाह खैरुल अनाम शायर इस्लाम जनाब दिलवर बाबू पहले इतने आलिम नहीं थे, इतने मदरसे नहीं थे, इतने मुफ्ती भी नहीं थे, लेकिन गांव में ईमान बड़ा मजबूत था। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूं। जी जी। न मुफ्ती से मुलाकात हो गांव में, न मौलाना से मुलाकात हो। प्लीज बेटे बैठ जाओ। नहीं ऐसा नहीं करो, मैं तकरीर भूल जाऊंगा। नहीं कर इधर ना आना, शांत होकर बैठो, सुनो तकरीर। बहुत गौर से सुन लो। बलियावी की जिंदगी का थोड़ा सा एक दर्द है, शायद तेरे काम आ जाए। वैसे तन्हा जमात अहले सुन्नत है। जिंदा जब तक रहता है इंसान कीड़ा निकालता है, मरने के बाद मनकबत पड़ता है। तवज्जो चाहो। जब तक जिंदा है तब तक ऐब ढूंढता है, मरने के बाद फजीलत बयान करने की महफिल सजाता है। बलियावी की सेहत पर किसी हजरत का कोई असर नहीं होना है, इसलिए कि जिस पर मुफ्ती आजम ताजुश शरिया का असर हो, उसके वजूद पर हर रंग नहीं चढ़ सकता। तो आज बलियावी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। अब उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। जलसों से किसी को इख्तलाफ नहीं है, कॉन्फ्रेंस से किसी अकीदे वाले को झगड़ा नहीं है, झगड़ा है लोगों को मेरे आका की मीलाद से। आप रोज कॉन्फ्रेंस करें, कोई झगड़ा नहीं। आप रोज जलसा करें, किसी मौलवी को कोई दर्द नहीं पैदा होगा। लेकिन जैसे ही कहेंगे महफिल मिलाद है, वैसे ही कुछ मौलवियों को उल्टी होने लगेगी। और जो कहीं नहीं लिखा है किताब में, वो सब लिख देगा फतवे में। अगर समझ में आवे तो बोलिएगा। लेकिन मैं अपने उलमा से माफी के साथ अर्ज करूं
कि आखिर क्या वजह है साहब, मदरसे बढ़ गए, उलमा बढ़ गए, हुफ़ाज़ बढ़ गए, हम घट गए, हम घट गए, बिल्कुल हमारी आबादी घट गई, बिल्कुल वो बढ़ गए, कम टाइम में बढ़ गए, हम कम टाइम में ज्यादा घट गए। वजह क्या है? पहले मकतब था, दारुल उलूम नहीं था। पहले मकतब था, मदरसा नहीं था। पहले मकतब था, गांव में मुफ्ती कम मिलते थे। पहले मकतब था, मौलाना कहीं कहीं मिलते थे। वाह पहले मकतब था, बिल्कुल हाफिज साहब हर जगह मिलते थे। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? तो सुनिए, इमारतें नहीं थी, अकीदा था, बिल्डिंग नहीं था, इश्क था, टाइल्स नहीं था, मोहब्बत थी, मदरसों में कालीन नहीं था, नबी पर मरने का जज्बा था। और उस जज्बे को हमने कत्ल किया है। उस जज्बे के रगों पर खंजर हमने चलाया है, हमने चलाया है, हमने। इसलिए कि गांव में चंद लोग होते थे, बुखारी नहीं होती थी, मिलादे अकबर, तिरमिजी नहीं होती थी, मिलादे गौहर। और जिस गांव में, जिस मोहल्ले में मिलाद शरीफ की महफिल होनी होती थी, पूरे मोहल्ले और गांव के लोग गुस्ल करके, पाक साफ हो करके, खुशबू लगा करके, खुशबू अतरदान में रखा जाता था, और सबके दरवाजे मिलाद पाके मुस्तफा में खुशबू सबके सामने पेश किया जाता था। लो खुशबू लगाओ, आज महफिले मिलाद है, आज उसी नबी की बात होगी जिस नबी के पसीने के सदके में गुलाब को खुशबू मिली है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और उस महफिल मिलाद में अरबी में दुरूद लोग नहीं पढ़ते थे, उर्दू में। अब तो वो दुरूद भी लोग भूल गए, वो दुरूद भी लोग भूल गए। कुछ पुराने लोग हैं जो 60 साल, 80 साल, 90 साल, 70 साल, उनको याद है। आप लोगों को याद है? अरे उर्दू वाली याद है? मौलाना फंस जाएंगे। वो दुरूद ये थी, रब्बे सल्लिम अला, बवाज़े बुलंद पढ़ो यार, बवाज़े बुलंद पढ़ो, पढ़ो बवाज़े बुलंद पढ़ो। स्टेज वालों को याद है तो आप लोग भी पढ़ लो। मरहबा मरहबा, आए है। तर्जमा भी करते चलो, तर्जमा भी करते चलो दिलबर बाबू। आए है। ये नारा कब लगता है? ये नारा कब लगता है? मरहबा मरहबा। तवज्जो चाहूं मौलाना, कल मैं परसों 2 दिन पहले मैं बहुत गर्म तकरीर किया हूं। आपको मोबाइल चलाना, घर जाओ, जलसों की रूह कत्ल मत करो। अब आप लोग बैठ गए स्टेज पर, डब्बा खुल गया, रूह खत्म हो गई है, रूहानियत दफन हो गई जलसों की। चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, मर जाइए, कोई असर नहीं होगा। जब कोई बड़ा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम आता है तो लोग क्या बोलते हैं? मरहबा। आइए, क्या बोलते? आइए, तशरीफ लाइए, मरहबा मरहबा, आइए। उस जमाने में दारुल उलूम नहीं था यार, ईमान था, इश्क था, मोहब्बत थी। क्या कहा?
मरहबा मरहबा, जोर से पढ़िए मजा आएगा। मरहबा मरहबा रसूल भेजो ऐ रब मेरे, भेजो ऐ रब मेरे, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम। तब बरेली के इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल पड़े, बोल पड़े आशिकों 100 से काम नहीं चलेगा, 1000 से काम नहीं चलेगा। अरे अब बात करनी है मुस्तफा की, तब यूं कहो काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफाए जुमला भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफाए जुमला भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़ाए रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बाबा से बुलंद काबे के बदरू तुझा, और सिर्फ इतने ही से नहीं, बल्कि जो इश्क का मोहब्बत रसूल का जो एहसास था, वो महफिल मिलाद में छलकता था। किस अंदाज में? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नाम रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरू तुझा, बाबा से बुलंद एक बार हाथ लहरा के। काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुमने आता में न की, मैंने खता में न की। तुमने आता में न की, हमने खता में न की। अरे बंद हो गया। अच्छा, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, यहीं पर नहीं ठहरे ईमान वाले। क्या कहा? यहीं पर नहीं ठहरे, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। और याद रखना, अहले सुन्नत कोई फिरका नहीं है। और आज जो अहले सुन्नत की पहचान है मसलके आला हजरत, ये कोई नया धर्म नया मजहब नहीं है, ये वही महफिल मीलाद का दर्द और इश्क है। क्या कहा उस दौर के बुजुर्गों ने? क्या कहा? अरबी में नहीं, संस्कृत में नहीं, उर्दू में। पहुंचे हर पल में 100
बोलो 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 बोलो। पहुंचे हर पल में 100, जोर से पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100। यहीं पर नहीं बल्कि अकीदा भी बता दिया, हर पल में 100। और एक पल कितने घंटे का, कितने मिनट का? हम पलक झिपकने में जो वक्त लगता है वही एक पल है। यानी ये अल्लाह तेरे महबूब पर, तेरे हबीब पर, तेरे महबूब पर, तेरे हबीब पर जितना वक्त मेरी पलक झिपकने में लगे उतने ही वक्त में हजारों सलाम तेरे हबीब पर हो, हजारों सलाम तेरे हबीब पर हो। अब जरा सा यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं। मान लीजिए किसी को बलियाबी साहब से तकलीफ हो, मान लीजिए, और बलियाबी साहब को कोई बार बार सलाम करे, बलियाबी साहब जवाब ही नहीं दे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, या बलियाबी साहब गांव के 5 गाछी के लोगों में से किसी को रोज सलाम करे, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, जवाब ना दे, लेकिन किसी न किसी दिन जवाब तो दे ही देगा ना। अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना, दे देगा कि नहीं? यही तो असल है। हम रोज उन पर सलाम पढ़ें, हम रोज उन पर दरूद पढ़ें, हम हर लम्हा उन पर सलाम पढ़ें, हम हर पल उन पर दरूद पढ़ें। किसी न किसी दिन तो वो करम फरमाएंगे, किसी न किसी दिन तो वो करम फरमाएंगे। अमा यारो मुजरिम हो, लेकिन याद रखना कयामत के दिन सिर्फ परहेजगारों का झंडा नहीं दिखेगा। गुनहगार है अगर गद्दार नहीं है मुस्तफा का तो उसका भी झंडा कयामत में नजर आएगा। कैसे नजर आए? भैया बैठ जाओ, ये पैसा मदरसे को दे देना। हाँ सुन लो, कैसे नजर आएगा? जिसके पास नेकियां हैं तो हैं, इतनी नेकियां हैं। मरकजी साहब कहाँ गए हमारे मौलाना? आ गया भैया, क्यों पीछे भाग गए? कितना अच्छा खिताब फरमाया। नाजिम साहब कहाँ गए मदरसे के? हाजी साहब कमाल है, इंजन ही पीछे रहेगा तो डब्बा आगे क्या बिगाड़ लेगा। आ गया ये हाजी साहब। हाँ। सुनने का मूड है? कितने लोगों का? अच्छा, अरे वाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हसरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हसरत आज दारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिलवर साहब, जब वो अतरदान में लेकर के सबके दरवाजे बच्चे बूढ़े जाते थे, ये अतर है, पेश करते थे। आए हाय हाय, बचपने का वो दिन याद है कि जब किसी के सामने महफिल मिलाद में अतर पेश किया जाता था ना, तो शुक्रिया नहीं बोलता, वो शुक्रिया नहीं बोलता। जैसे ही सामने अतर पेश किया जाता, अतरदानी में रुई का फाहा पड़ा होता, उसमें अतर पड़ी है, और जैसे ही उंगली रखता वैसे ही मेरे आका पर दरूद पड़ता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं सोचता था गांव में जो मेरे बुजुर्गों ने मिलाद शुरू की तो सिर्फ महफिल नहीं थी, सिर्फ दावत नहीं थी, सिर्फ महफिल और दावत के लिए नहीं, बल्कि गांव वालों आओ, उस खुशबू वाले मुस्तफा की बात होगी और उस आका करीम के पसीने मुकद्दस का सदका भी बांटा जाए। और जिसके सामने खुशबू पेश होती थी वो जैसे ही खुशबू लेता था वैसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आजकल तो किसी को अतर पेश कीजिए तो बोलता है शुक्रिया, थैंक यू, मार के मुंह तोड़ दो। क्या बात है।
उस गधे को यह भी पता नहीं कि परफ्यूम नहीं है, खुशबू है, खुशबू। जब अतर पेश किया जाए तो अतर पेश करने वाले को शुक्रिया मत बोलो, पहले मेरे आका पर दुरूद पढ़ लो। तो मैं क्या कह रहा था, सुनने का मूड है तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, भाड़े की फौज लेकर बलिया भी जंग नहीं लड़ता है। क्या इशारा है। खूब पता है लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, हाई कोर्ट के जजेस को भी, बिहार की हुकूमत को भी, दिल्ली के राजा को भी। जो तहरीक दारे शरिया की चल रही है वो बलियावी के लिए नहीं, तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए। और याद रखना, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़ वालों, सिवान, छपरा, गोपालगंज, औरंगाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, शेखपुरा, ये बारूद के ढेर पर नहीं है, तेरी औलादे बारूद के ढेर पर है। उसके बावजूद भी अगर होश में नहीं आए तो बलियावी का क्या है। हम तो अपने सीने का बोझ उतार के मरेंगे। कयामत के दिन हम कह सकेंगे, मौला मैंने तेरे बंदों के दरवाजे कुंडियां खटखटाई थी, ये सोया होता तो जग गया होता, ये तो नशे में था। और नशे में सिर्फ एक ने नहीं लाया, सबने मिलकर लाया। सच्ची बात बोल दूंगा, कटिहार वालों, बदन पर कपड़ा नहीं बचेगा। वो घोट पीकर 3 दिन में कटिहार से मैं गया हूं। सही है। 3500 यहां जनप्रतिनिधि हैं, समिति, मुखिया, जिला परिषद मिला करके। और एक एमएलसी जीतने के लिए अकेले मुसलमान का वोट काफी था। क्या इशारा है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। लेकिन जो 3 दिनों तक तलवार बांटते रहा, वोट ने ही जमीर खरीद लिया। रो करके गया हूं कटिहार से। कुरान शरीफ पर पैसा रखता था, कुरान शरीफ पर, और कुरान शरीफ से पैसे लोग लेते थे। और अगला बोलता था कि मैंने तेरे कुरान पर पैसा रख दिया, ले 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 ले। पटना जाने के बाद हमको बोलता है, क्या बिगाड़ लिया किसी ने मेरा? हमने मियां खरीद लिया कुरान पर पैसा रख के। चीखो, चिल्लाओ, याद कर बलियावी जो आज बोल के जा रहा, उस चौराहे पर तेरी औलादें खड़ी होंगी कि जख्म खाने के बाद तेरा बेटा रोना चाहेगा तो दुनिया कहेगी रोने नहीं दूंगा। हड्डियां तोड़ी जाएंगी, टूटते रहेंगी हड्डियां, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलने दिया जाएगा। ये आलिम पागल है क्या? ये मेरे उलमा और काम नहीं कर सकते? अरे जो मदरसे की चटाई पर रह करके मोटा चावल पतली दाल खाकर 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है ना, वो दुनिया का जो पहाड़ किसी ने न तोड़ा हो वो आलिम तोड़ के दिखा सकता है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? कौन बताएगा आपको? ये जिगर है आलिमों का। दारू आपके बेटे पिए, फिक्र आलिम करेगा। गैरों के साथ बैठिए, आप भी भागे, फिक्र आलिम करेगा। जानवर की तरह अपने बेटे को 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर आप बेचो, जहेज के खिलाफ आलिम उतरेगा।
गांव में मस्जिद नहीं, आबादी बढ़ रही है, लोग नमाज कहां पढ़ेंगे? फिक्र आलिम करेगा। बाप का खात्मा ईमान पर हो जाए, मरते वक्त सूरे यासीन आलिम पढ़ेगा। पूरा गांव मिलकर के 30 पारा एक खत्म कुरान नहीं पढ़ पा रहा आजकल। बोलो बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, तवज्जो चाहो। हद तो यह है कि पूरा रमजान बीत गया, एक महीना एक खत्म, कोई मर्द कुरान की तिलावत न कर सका। मर्दों से करोड़ों दर्जा बेहतर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां हैं। क्या बात है। इफ्तार भी बनावे, सहरी भी बनावे, तेरे बच्चों को भी पाले, तेरे मन चाहा खाना भी बनावे, नमाज भी पढ़े, तरावी भी पढ़े। लेकिन कोई घर की बेटी और मां जो बूढ़ी है, उसको जुनून होता था कि सब काम करते करते एक महीने में हमको 2 खत्म कुरान शरीफ कर लेना है। अब वो करके दिखा देती, करके दिखा देती। लाओ डॉक्टर इंजीनियर बहू लाओ, लाओ, खूब लाओ, तबीयत से लाओ। मैं नहीं मना करूंगा, मत लाओ, लेकिन इतनी बात याद रखना, बचपने में हम लोग पारा तहसीलने निकलते थे। गांव में जब किसी का तीजा, फातिहा, 40वां होता था तो हम लोग पारा तहसीलने निकलते थे। पता नहीं आपके इलाके में रिवाज है कि बंद हो गया? नहीं रहेगा, इसलिए कि पढ़ने वाला है ही नहीं। दिलबर बाबू, हम लोग गांव में निकलते थे पारा तहसीलने। ए चच्ची, फलाने का तीजा है, कुरान शरीफ पढ़ी हो? हाँ बेटा 5 पारा लिख ले। ए दादी, वो फलाने का आज फातिहा है। ए बेटा तिलावत तो नहीं की हूं, 5000 कलमा लिख लो। क्या बात है, अरे वाह। ए बेटा पूरा कुरान तो नहीं पढ़ी हूं, 20 खत्म सूरे यासीन लिख लो। आपको क्या लगता है ये? आपको क्या लगता है? कुछ समझ में आया? कुछ एहसास हुआ? वो माएं, वो दादी, वो खाला, वो नानी स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, मदरसा नहीं गई, घर की तालीम रही, मकतब की तालीम रही। कुरान पढ़ी थी तब न दी बेटा 5 पारा ले लो, 10 खत्म सूरह यासीन ले लो, 500 कलमा ले लो। और आज अगर मदरसे के बच्चे ना हो तो किसी अमीर बेटे के बाप के इंतकाल के बाद शायद एक खत्म कुरान की तिलावत गांव वालों से मुमकिन नहीं मुमकिन है। और बाप के तीजा और 40वां के दिन तो जैसे लगता है वलीमा है साहब, बहुत अच्छी सलाह है। वलीमा है। क्या दावत चल रही है, जैसे लगता है बेटे का निकाह हुआ है, वलीमा है। उस दिन बेटा भी बढ़िया कपड़ा, बढ़िया लिबास पहन के स्टाइल मारता है। ये गेस्ट आ रहे हैं, ये मेहमान आ रहे हैं, लेकिन जिनके कुरान की तिलावतों की बरकतों से बाप की मगफिरत होगी, वो एक तरफ चटाई पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ता है। और यही सेठिया पैसे वाला आए हुए गेस्ट और मेहमानों को दिखाकर कहता मदरसे के बच्चे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई कि 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लो। बाप तो तेरा था, जमीन तो तुझे देके गया, कोठी मकान तो तेरे हवाले करके गया, लेकिन मदरसे के बच्चों के लिए
आपने चटाई बिछा दी, चादर बिछा दी, प्रॉपर्टी आप जोतो, जमीन आप जोतो, और कब्र में बाप के राहत का सामान मदरसे के बच्चे करेंगे। अगर एहसास मरा नहीं तो सोच लेना। अब पलट जाओ तो थोड़ी देर बलियावी ने जिस आयते करीमा की तिलावत की है उस पर 2 चंद मिनट गुफ्तगू कर दे। मूड है सुनने का? तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर एक बार तकलीफ ना हो तो दोनों हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोलो, लगा ईमान वाला ताकत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब ज़हन को यहीं रोको और बस थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लो। चूंकि मैंने पहले ही कह दिया था हजरत मौलाना से, कल मधेपुरा पहुंचना है। आज दिन भर दौड़ा हूं, कल पूरा दिन दौड़ा हूं, पूरी रात दौड़ा हूं। 1 तारीख को मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में तहरीक बेदारी का प्रोग्राम है। कोई एक झंडा तो तेरे पास मुसलमान होना चाहिए जिस झंडे के नीचे जमा हो सके। और इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई एक मजबूत झंडा दिख रहा है संघर्ष का, तो वो झंडा इदारे शरिया का है। अब सुनो, ये इस्लाम है क्या? बोलेंगे तो बोलूंगा जोर से। अरे धक्का ना देना पड़े, भेजा शरीफ में बात उतर जाए तो बोल लिया करो ना। स्टेज वाले अगर बोले तो आप बोल लीजिएगा, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि आयत सिर्फ इसलिए थोड़े उतरी है कि मरने की खबर सुनो तो सिर्फ उसी के लिए पढ़ो। इससे ज्यादा मरने का कोई वक्त ही नहीं हो सकता है कि बात मेरे मुस्तफा के दीन की हो, हम चुप रहे। क्या बात है। यही तो असल नजा का वक्त है। बात गुंबदे खजरा की हो, हम दरूद न पढ़ें तो हम जिंदा कहां। बात नबी अकरम की हो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम न कह सकें। याद रखना बलियावी की ये 5 जुमले, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। अगर समझ शरीफ में बात आवे तो बोलिएगा, सर नहीं हिलाना, जबान खोलनी है। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो औरत विलादत और पैदाइश के दर्द से डर जाए वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत हल से डर जाए वो कभी फसल नहीं दे सकता। वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो गर्दन खंजर से डर जाए वो कभी शहादत का मर्तबा नहीं पा सकता। जो गर्दन खंजर से डर जाए वो कभी शहादत का मर्तबा नहीं पा सकता। और जो प्यास से सिलेंडर कर दे वो कभी करबला का हुसैन नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। जोर से नाना लगाए, जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इनको सिर्फ नारा समझ में आएगा चूंकि हम लोगों ने चादर की फजीलत बयान की है ना।
हमने कोई आका की हमें अजमत नहीं बयान की, हमने सिर्फ चादर की, उर्स की, गागर की, लंगर किसी की फजीलत बयान की। इस कौम को क्या पता है? बदिल लगाओ, सुनने का मूड है? अरे जोर से बोल दो। यानी इतना बड़ा मजमा और आवाज इतनी पस्त। मुसलमान जब से तू चुप हो गया है ना, तब से भारत के गूंगे बोलने लगे हैं। और जब से आलिम सेठों की जी हुजूरी की गुफ्तगू करने लगा है ना, तब से इल्म गिरो रखा गया है, गिरो रखा गया है। जब आलिम सेठों की रजा की नहीं, मुस्तफा के दीन की बात करता था, तो सेठ भी औकात में रहता था और आलिम का वकार भी रहता था। लेकिन अब तो लोगों ने सोच लिया है मदरसे में वही पढ़ेगा जो यतीम हो, टूअर हो, गरीब हो, मफलूज हो, मफलूकुलाल हो। ये यतीम खाना नहीं है। सुनो, दुनिया में मजहब बहुत है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अगर जबान हो तो बोलेंगे, सर हिलाने से मसले का हल नहीं। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था? दुनिया में मजहब बहुत है। अरे बोलो ना भैया, क्या कह रहा था? दुनिया में मजहब, दुनिया में मजहब बहुत है। बस आंख खोल लो। ए बेटा बैठ जा प्लीज। हाँ। बड़ी मुसीबत है दुनिया में, तवज्जो चाहो। लेकिन इन्हीं मज़ाहिब की भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो मौलाना, माशाअल्लाह। इसी भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं कि खड़ा कर दिया जाए। इस्लाम कोई तस्वीर नहीं कि लटका दिया जाए। इस्लाम कोई मूर्ति नहीं बिल्कुल कि बैठा दिया जाए। तबलिया भी कहता इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, इस्लाम फिजिकल मजहब है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। डिजिटल को उंगलियों के इशारों पर हटा सकते हो, फिजिकल को जमीन से नहीं हटा सकते। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शरीयत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। नमाज डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। रोजा डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। हज डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। मस्जिदों की तामीर डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सब्र डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शहादत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सदाकत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। अदालत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सखावत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शहादत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। अगर इसी डिजिटल और फिजिकल पर बोलूं तो रात छोटी हो जाएगी। बदिल लगा लो। इस्लाम, इस्लाम है क्या? है क्या? इस्लाम है क्या? तवज्जो चाहो। इस्लाम है क्या? है क्या? दिखता है नहीं। अगर 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 कुछ लोग हैं जीनियस, अगर कुछ जीनियस लोग हों, अगर कुछ जीनियस, अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए सामीन ढूंढने पड़ते हैं। बोझ मिलते हैं, सामीन नहीं मिलते। मेंबर और स्टेज खूबसूरत मिलता है, नुक्ता शनास और इस्तिआरा फहम दिमाग नहीं मिलता। लोग मिलते हैं, माफ करेंगे थोड़ा कड़वा है। तो मैं क्या कह रहा था? इस्लाम दिखता नहीं। इस्लाम दिखता नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। दिखता नहीं, इस्लाम दिखता नहीं। अरे जिंदाबाद। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला होता। इस्लाम दिखता नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। समझ में आ गई हो बात तो बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। इस्लाम दिखता नहीं है,
लेकिन मिलता हर जगह है। अब बलिया भी कहता सिखिज्म दिखता है, हर जगह मिलता नहीं। हिंदुइज्म दिखता है, हर जगह मिलता नहीं। बुद्धिज्म दिखता है, हर जगह मिलता नहीं। लेकिन इस्लाम दिखता नहीं है। अमेरिका में भी मिलता, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, जर्मन में भी मिलता है, फ्रांस में भी मिलता है, नेपाल में भी मिलता है, मक्के में भी मिलता है, मदीने में भी मिलता है, यूनान में भी मिलता है, मिस्र में भी मिलता है। और भारत वालों डरो मत, पढ़ो पढ़ो, डरो मत, पढ़ो। और भारत की मिट्टी से, भारत की मिट्टी से भारत के मुसलमानों को सिर्फ इसलिए प्यार नहीं है रे अकल के टुअरे। क्या बात है। मैं जानता हूं कि कल बलियाबी पर कल वार फिर होगा। बस अगर कहीं बुद्धि थोड़ी सी भी बची हो तो अब इससे ज्यादा मैं खसका नहीं सकता हूं। सर बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि भी बड़ी हो। क्या इशारा है। टकला हो जाने का मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा खोपड़ी वाला हो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जोर से बोल, जोर से, जोर से, अरे जोर से बोलो। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद। क्या तमाशा है साहब। अरे खेत का दाना चुनने वाला परिंदा मुसलमान तुझसे ज्यादा दिमाग वाला है रे। एक छोटा सा परिंदा भी अपनी नस्लों के लिए किस कदर संजीदा है कि छोटा परिंदा भी अपनी नस्लों के लिए घोंसला वहां नहीं बनाता जहां उसकी नस्लों का कातिल सांप पहुंच जाए, बल्कि कांटों के बीच अपने अंडे रखता है। क्या बात है। और कांटों के बीच से अपनी नस्लों को फिर खड़ा करता है। लेकिन अफसोस, तुमने मार्वल और हवेली में बेटों को तो रखा यार, लेकिन नस्लों के लिए कोई नक्शा नहीं रखा। बदिल लगा लो। इस्लाम दिखता है नहीं, मिलता है हर जगह। इस्लाम दिखता है नहीं, मिलता है जोर से, मिलता है हर जगह। अब कुफ्र परेशान है। क्या बात है। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूं। बेशक कुफ्र परेशान है कि भारत में इस्लाम दिखा नहीं, लेकिन मिल रहा हर गांव में। दिखा है नहीं। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। क्या बात है। आखिर ये आया किधर से? आया किधर से? तवज्जो चाहो। आया किधर से? आखिर ये आया किधर से? आया किधर से? दिखा नहीं, आ कैसे गया? आए आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। ऐसे धक्का देके लाठी मार के बलियाबी की नहीं सुन सकते। सुनना है तो बोलना पड़ेगा। अगर वाकई सुनने के मूड में हो तो कुछ बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जी 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 जी, दिखा नहीं, आया कैसे? और आया तो दिखा क्यों नहीं? आया तो दिखा क्यों। आया तो दिखा क्यों? बोल यार, बोल यार, बोल बोल बोल। तवज्जो चाहूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम आया तो दिखा क्यों नहीं? दिलबर आ गए, दिखे नहीं, दिखे नहीं। दिखे।
मौलाना का नाम क्या? मुनासिब हजरत मौलाना मुनाजिर हुसैन छपरा से आ गए। हाँ, तो जब आ गए तो दिखे क्यों नहीं? क्या बात। समझ सकते हो तो समझो। आ गए, खबर तो मिल गई, आ तो गए लेकिन दिखे नहीं। आ तो गए, खबर मिली है कि आ गए लेकिन दिखे नहीं। कुफ्र परेशान है, इस्लाम आ तो गया लेकिन दिखा नहीं। तब भारत का मेरा ख्वाजा बोल पड़ा, जिस तरह फौज खड़ी रही आना सागर का पानी चल दिया, फौज खड़ी रही पानी निकल गया, दिखा नहीं, चला गया। नहीं खड़ा बस नहीं। प्लीज नहीं हमें इस्लाम ऐसा ख्वाजा का हिंदुस्तान, कासिए मिल्लत, शेरे हिंदुस्तान, फखरे हिंदुस्तान, अज़मते हिंदुस्तान, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा कुफ्र परेशान है, इस्लाम आ गया दिखा क्यों नहीं, अजान आ गई दिखा क्यों नहीं, रमजान आ गया दिखा क्यों नहीं। तब इसी भारत में और बलियावी तो कहता अंग्रेजों के दलालों, हमारे बाप दादा से और हमारी औलादों से भारत प्रेम के सबूत मांगने वालों, हमसे कागज मत मांगो। मेरे बाप दादा की कुर्बानी की तारीख इंडिया गेट के दीवारों पर लिखी है, नाम पढ़ के देख ले कि शहीदों की लिस्ट में तेरे बाप का नाम लिखा है या मेरे बाप। लेकिन किन से लड़ेंगे? बहुत अच्छे हजरत। किन से, किसके लिए लड़ेंगे? क्या बात। किसके लिए लड़ेंगे? हलक में सांस बाकी रहेगी तब तक मैं चीख कर कहूंगा। कोई पूछता था क्या मदरसे के मौलाना को? लेकिन फौकानिया, मौलवी, वस्तानिया, आलिम, फाजिल के सनत को सत्ता की नस दबा करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के सनत के इक्वल बराबर करा दिया। तब आज लॉटरी निकली है, लॉटरी नौकरी की। किसी को बर्दाश्त होता था कि इमाम साहब भी मोटरसाइकिल पर चले? बर्दाश्त होता था कि टोपी पगड़ी वाला भी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो पर चले? बिल्कुल नहीं। बहुत हक बोल रहे हैं जी। लेकिन बलियावी कहता है, तिजोरियों में सिक्के रखकर इतराने वालों, जो तेरा रब रोजी देता है वही मेरा भी रब रोजी देता है। बात आगे बढ़ जाएगी। इस्लाम आ गया दिखा नहीं, पूरा कुफ्र परेशान है। इस्लाम आ गया, तब बलियावी कहता है, ओए मार्केट के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, नहीं समझ में ऊपर वालों को आया तो नीचे वाले क्या समझे? क्यों धक्का दे के बुलवा रहे? बहुत अच्छा इशारा है सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्केट में खरीदने वाला खुदा। भेजा शरीफ में बात आई, मैंने क्या कहा? अगर समझ में बात आ गई होती तो अब तक तो मजमे से नारा लगा होता कि इलाका दहल गया होता। मार्केट के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, क्या बात है? वो तेरे धर्म का खुदा है, जिसे बंदा बनाता है। ये ईमान वालों का खुदा है जो बंदों को बनाया।
मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। मेरा खुदा बनाता है। जमीन मेरे खुदा ने बनाया, आसमान मेरे खुदा ने बनाया, चांदो सूरज सितारे मेरे खुदा ने बनाया, पानी हवा लौ कलम सब मेरे खुदा ने बनाया, चरिंद परिंद दरिंद इंसान सब मेरे खुदा ने बनाया, सोच समझ शऊर सब मेरे खुदा ने बनाया, सब मेरे खुदा ने बनाया। लेकिन महबूब की अजमत भी मेरे ही खुदा ने बताया। और क्या कहा, महबूब सब बना है तेरे लिए। तवज्जो चाहो, सब बना है तेरे लिए, तू बना है मेरे लिए। सब बना है तेरे लिए, महबूब तू बना है मेरे लिए। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर खसका के बोल पड़ा, जमीनो जमा। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जमीनो जमा, जमीनो जमा, मकीनो मकान, मत बने दो जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां, दहन में ज़बान, बदन में है जान, उठे भी वहां, दहन में ज़बान, उठे भी वहां, बदन में है जान। तुम्हारे लिए ये लौहो कलम, तुम्हारे लिए ये लौहो कलम, तुम्हारे लिए ये अर्ज़ो समा, तुम्हारे लिए ये माहो नुजूम, तुम्हारे लिए महबूब ये सब तेरे लिए है, ये सब तेरे लिए है, तेरे लिए है। तू मेरे लिए है, मेरे लिए। वाह। इसलिए महबूब बंदा मेरा, उम्मत तेरी, हाय 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 हाय। बंदा मेरा, उम्मत तेरी, सुभान अल्लाह। इबादत मेरी, तरीका तेरा, सजदा मेरे लिए, अदा तेरी। महबूब सबसे बुलंद तेरा रब, बंदा मेरा, उम्मत तेरी। इसलिए हबीब बंदे में तकसीम हो जाए, बंदे में बंटवारा हो जाए, कुछ तेरे लिए, कुछ मेरे लिए, कुछ तेरे लिए, कुछ मेरे लिए। हबीब जो सबसे ऊंचा है वो सर है, वो सर है, और जो सर को काबू में करे वो दिल है। इसलिए हबीब सर झुकेगा मेरी बारगाह में और दिल बिछेगा तेरी बारगाह में। अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐ जिंदाबाद। बस बलियाबी की गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा सुन लो। मूड है सुनने का? अरे बोलो ना। मैं जानता हूं ठंड की वजह से लोगों को बैठने में दिक्कत है, लेकिन ये परेशानी तो पश्चिमी यूपी वालों को होती है, इसलिए कोई बेचारे लुंगी नहीं पहनते हैं। हम बिहारियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लुंगी वाले हैं। एक मर्तबा हमसे एक किसी साहब ने कहा, बिहार में लुंगी देखकर कहा, बोला आप बिहारी हो क्या? मैंने कहा बिहारी नहीं हूं, भारी हूं। क्या बात है। जैसे ही बोला बिहारी नहीं हूं, भारी हूं, तो बहुत गौर से मुझको देख रहा, बोला मौलाना बड़ा टेढ़ा है यार। मैंने कहा टेढ़े को सीधा करता हूं। तो और थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला, आप हो कौन? मैंने कहा गूगल से पूछ ले, मिस्टर बलिया, ही आर मिस्टर बलिया, भी पूछ ले, अभी बता देगा। क्या बात है। जैसे ही डाला बलिया भी वैसे ही बोला सर। मैंने कहा एक ही खुराक में जगह पर आ गए, इसलिए लुंगी में देख करके इंची टेप मत भिड़ा। सीमांचल और किशनगंज वालों, अपनी औलादों के कातिल भी तुम ही हो, दुश्मन भी तुम ही हो।
आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। आज कुफ्र को तेरी औलादों से डर नहीं है रे, न तुझसे। उसको मालूम है कि सूद पर बिरयानी खाने वाली कौम। अच्छा एक बात पूछूं, पूछ लूं? इजाजत है? आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? अरे जोर से बोलिए ना। अच्छा नाराजी हो लीजिएगा तो मेरा क्या बिगाड़ दीजिएगा? कोई डॉक्टर किसी मरीज का दुश्मन नहीं होता, जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके लिए दर्द है तब कह रहा हूं, वरना मुझको क्या मतलब। ढेर लोग जन्नत बेच करके माल कमा के चल देते, हम भी नजराना तय करके तकरीर करते चल देते, क्या मतलब है? सुनिए गौर से, बहुत गौर से सुनिए। अगर दिल में जगह हो ना तो अब तकरीर मत कराइए। 5 में कितना टोला है? यानी यहां वाले हैं कि सब बाहर वाले हैं? 5 वाले हैं? नो टोला है, हम वार्ड नहीं पूछ रहे भैया, टोला। नो टोला है। 4 टोला। आपकी बात में मान लूंगा, इसलिए कि मैं आज से इस इलाके से थोड़ी गुजर रहा हूं। वार्ड 9 हो सकता है लेकिन टोला 4 है। मस्जिदें कितनी है ये भी गांव वालों को पता नहीं। अरे हजरत उतना कहां दूर जा रहे हैं? मातम कीजिए कि जिस गांव के लोगों को अपने गांव की मस्जिद की संख्या और तादाद नहीं मालूम है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी साहब? इससे ज्यादा शर्म की कोई बात होगी? जहां इस सोच के लोग हों कि उनके गांव की मस्जिद की तादाद नहीं मालूम, उससे कागज नहीं मांगा जाएगा। हिंदुस्तानी होने का तो किससे मांगा जाएगा? एक काम पचगच्छी वालों कर सकते हो, सिर्फ एक काम कर दो अपनी औलादों के लिए, अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए। हर मस्जिद का इमाम, हर मस्जिद का सदर सेक्रेटरी, हर वार्ड का सदस्य, जीता हुआ भी हारा हुआ भी और मुस्तकबिल में लड़ने वाला भी, और पंचायत का मुखिया, जीता हुआ भी, पूर्व भी और हारा हुआ भी, एक मीटिंग कर दो। एक मीटिंग और 5 गच्छी का एक कैलेंडर बना दो, एक नक्शा। तेरा बलियावी खून का आंसू रोता है रे। राजस्थान का एक गांव देखने में गया था, 22,000 रुपया खर्च करके एक गांव देखने गया था। दिलबर बाबू, वो गांव मीना बिरादरी का गांव है। दलित भाइयों में एक बिरादरी मीना की है और पूरे हिंदुस्तान में उस गांव में 60% IAS और IPS हैं। जो मैं कह रहा हूं ये सुनो, कॉलेज और स्कूल वालों सुनो। कहां खड़े हो, क्या ख्वाब देख रहे हो? मौलाना मुनाजिर साहब, जब मैं गांव में गया हूं, झालवार के करीब है ये, तो मुझको लगा कि मैं जरा उस गांव को देखूं जहां 60% IAS और IPS पैदा होते हैं।
जब मैं मार्केट में दाखिल हुआ तो पहले ही मैंने स्कॉट वाले को कह दिया था सायरन मत बजाना। उस वक्त मैं एमपी था। खामोशी से मुझको इस गांव को समझने दो। आज जब मैं लौटा हूं तो रोते हुए लौटा हूं कि काश मेरी कौम के लोगों के दिलों में यही जज्बा पैदा हो जाता। काश हर बाप अपनी औलाद के लिए अपने दिल में यह दर्द पाल लेता। काश हर मोहल्ले का जिम्मेदार अपनी बिरादरी, अपनी कम्युनिटी और अपने कौम के बच्चों के लिए यह जज्बा तैयार करता। ये जो पैर में जूती और चप्पल राजस्थानी पहनते हो ना, सबसे बड़ी फैक्ट्री नहीं, घर घर का कारखाना है वो। दिलबर साहब, एक दुकान में मैं खामोशी से गाड़ी से उतर के दाखिल हो गया। एक बूढ़ा एक बूढ़ी जूती चप्पल बना रहे थे। मुझको देखा तो उसने बरजस्ता कहा, जनाब मैं क्या आपकी खिदमत करूं? मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा मैं बहुत नाम सुना था, बिहार से आया हूं, एक अच्छी सॉफ्ट जूती हो तो दे दें। तो उसने एक गिलास पानी दिया और बोला, क्या जनाब दलित के हाथ का पानी पी सकते हैं? सुनना गौर से। जैसे ही उसने कहा कि क्या आप दलित के गिलास का पानी पी सकते हैं, मैंने कहा मुसलमान ही वो कौम है क्या बात है, जो नफरत नहीं करती है, दलितों से मोहब्बत करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने छुआछूत नहीं रखा। मैंने 2 घूंट पानी पिया, बैठ गया। उसके बाद मैं अपने एजेंडे की तरफ लौटा कि जनाब आपके गांव में गरीब घर कौन सा है? सुनिए दिलबर बाबू, आपके गांव में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? उस बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे पूरे कस्बे में सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका बेटा डीएसपी है। जिसका बेटा, वो सबसे बड़ा गरीब है। मैंने कहा बकीये? उसने जवाब दिया कि मेरे गांव में, मेरे कस्बे में 60% आईएएस और आईपीएस, 75% एडिशनल कलेक्टर, 32% जजेस मिलेंगे। मैंने कहा आपके गांव, आपके मार्केट में बच्चियां नहीं दिख रही हैं? उसने जवाब दिया, मेरे कस्बे की छोरी पढ़ती है, हम रिटायर्ड हैं, हम रिटायर्ड हैं, हम अपने बाप दादा के पेशा को जिंदा रखें। बलियावी तुझसे आखिरी बात कहता है, वो तुझे याद नहीं रे, तुझे याद नहीं जब पटुआ का साग और रोटी और भात खा करके बाप दादा ने जिंदगी बिता दी, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। जी चाहता था अच्छा खाएं, लेकिन नहीं खाए। जी चाहता था अच्छा कपड़ा पहने, नहीं पहने। आज हम जमीन बेचकर अच्छा खा लेंगे तो कल मेरे बच्चों का क्या होगा? लेकिन आज उन्हीं की औलादें जमीन बेचकर दामाद खरीद रही हैं। आज उन्हीं की औलादें जमीन बेच करके जहेज और तिलक दे रही हैं। सोचा कभी कि दादा जब पटुआ धो रहे थे तो उनके बदन से बदबू कैसी आती थी? कभी सोचा? नहीं सोचा।
इसलिए कि मरी हुई लाश कभी सोचती नहीं है। और याद रखना, लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमों को कांधे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर जिंदा कौम हो तो सिर्फ एक काम कर लो पचगच्छी वालों, सभी मस्जिद के इमाम, सदर, सेक्रेटरी, जनप्रतिनिधि मिल करके एक मीटिंग करके एक चटाई तैयार कर लो कि हम निकाह सस्ता करेंगे, हम शादियां आसान करेंगे। मालूम है दिलबर बाबू, इस इलाके में दिन में बारात आती है, दिन का मतलब 4 बजे बारात पहुंचेगी, 4 बजे। यही इलाका है। जौबा तक बैलगाड़ी का सफर मैंने किया है। यही आजमनगर का धूमनगर है। जिंदगी में पहली बार आया था आज से 39 साल पहले। कटिहार से जीप रिजर्व करके टुन्नी दीगी होते हुए इसी बार सोइए आजमनगर होते हुए जब मैं पहुंचा दिलबर साहब तो सुबह हो गई थी, ट्यूबलाइट खुल रही थी, ट्यूबलाइट खुल रही थी। जब धूमनगर के जवानों ने, बुजुर्गों ने देखा तो बोले जीप आई है, लगता मौलाना आया है। जब मैं पहुंचा तो लोगों ने कहा हजरत जलसा खत्म हो गया। मैंने कहा उसके लिए वो कोई मैटर नहीं है, जलसा खत्म हो गया। आपका दिल न टूटे, चूंकि मोबाइल था नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप ये न कह सके कि मौलाना ने वादा खिलाफी किया। मैं आ गया, सवारी नहीं मिली, नदी पार होना था, नाव कश्ती बंद हो चुकी थी। मैं आ गया, आप इजाजत दे मैं चलूंगा। लोगों ने कहा नहीं, 3 घंटे का मौका दीजिए। फिर लड़के सब साइकिल में, पीछे बैटरी और मशीन और आगे चोंगा बांधे माइक का, और अनाउंस किए मौलाना बलियावी आ गए हैं, जलसा होगा दिन। वो दौर भी मैंने देखा है। और अब तो चौकी में समधियाना है मेरा, तो और भी करीब से देखने को मिला है। हम आपसे विनती करके हाथ जोड़ के तेरे पैर पड़ते हैं रे, मैं तेरी औलादों के लिए तुझसे भीख मांग रहा हूं, मैं तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए तुझी से खैरात मांग रहा हूं। निकाह सस्ता कर दो, जमीन बेचकर दावत खाना बंद करो, मत गरीबों की बेटियों को बोझ बनाओ। याद रख, आज गरीब की बेटी बोझ बनेगी तो कल तू भी बेटी का बाप बनेगा। और ये दौलत जो है ना, एक चैनल है, एक चैन है। आज मेरे घर है, कल तेरे घर होगी। जो आज इसके घर है, कल उसके घर होगी। इसलिए पचगच्छी के लोगों, मदरसे को मजबूत करो, स्कूल कॉलेज बच्चों को जरूर भेजो, लेकिन दीन की तालीम के लिए मदरसे में हर हाल में भेजिए, ताकि बच्चे कुरान जान लें, तौहीद जान लें, पाकी जान लें। और एक मीटिंग करके अपने गांव में ऐलान कर दीजिए, और हर मस्जिद से ऐलान हो जाए, चूंकि ईद बाद शादियों का तूफान चलेगा और आप चाहो तो इस खर्च को कंट्रोल कर सकते हो। ऐलान कर दीजिए कि पचगच्छी में जिस बेटी के बाप ने रिश्ता तय कर लिया है, वो अपने समधी को कह दे कि बारात लेकर आना तो डीजे, बाजा, आर्केस्ट्रा, पटाखा लेकर मत आना, वरना मेरे गांव में कोई कुत्ता भी इस्तकबाल के लिए नहीं मिलेगा। मेरे मुस्तफा की नात पढ़ते हुए आओगे तो मेरे गांव का एक एक बच्चा तेरे इस्तकबाल में खड़ा मिलेगा। और शादियों में खाने का मीनू मत तय करो कि तुझको, हजरत क्या भला है साहब,
मंगनी में 1-1 कुंटल मछली जाती है। इधर जी सही बात। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? 10 किलो कम हो जाए तो झगड़ा शुरू। ईमान से बोल, कहां लिखा है कुरान में कि 1 कुंटल मछली भेजो? कहीं लिखा है? अरे बोलो ना, कहीं हदीस में लिखा है? एक मौलवी इसके खिलाफ तकरीर किया? अरे बोलो ना, किया? लेकिन मेरे आका की मिलाद के खिलाफ ये सऊदिया का ज़कातखोर खूब भोंकेगा। क्या बात है, खूब भोंकेगा। मेरे आका की इल्म गैब पर खूब भोंकेगा। लेकिन जिससे आप तक की इज्जत खतरे में पड़े उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। अब बताओ, तुम्हारा समधी 1 कुंटल मछली क्या करेगा? तालाब में डालेगा? इस रस्म को बंद करो, पैसा बचाओ। वलीमा में भी फालतू खर्च बंद करो, पैसा बचाओ। और बड़े बाप के बेटों से, बड़े बेटों के बड़े बाप से कहूंगा कि वलीमा और बारात का पैसा बचा लीजिए और बचाकर चुपके से अपने मोहल्ले के गरीब की बच्ची के लिए निकाह का इंतजाम करा दीजिए। उसको पता भी न चले और उस गरीब की बेटी रुखसत हो जाए। जिस वक्त उस बच्ची को पता चलेगा कि फला चचा, फला दादा, फला ने मेरे बाप की गुर्बत को देखते हुए मेरे निकाह का सारा खर्च अपने बेटे और अपने अरमान को कत्ल करके इंतजाम किया है, याद रखना, उसके तन से जो औलाद पैदा होगी ना, वो बेटी अपनी औलाद को वो सबक सिखाएगी कि बेटा तू मेरी औलाद है ना, तो तुझ पर तेरी दूध का एक बोझ और भी है कि मेरे गांव का फला चचा, फला दादा, कभी उसकी तौहीन मत करना, उसका एहतराम करना। इसलिए बलियाबी की बिनती है, गाड़ियों के काफिले निकालना कम करो, टेंट, माइक, लाइट, साउंड पर पैसा खर्च करना बंद करो। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दिया ना, पावर वाला कलम, तो याद रखना तलवार के मारे हुए जख्म भर जाते हैं, कलम की मारी हुई नस्लें नहीं संभलती हैं। हमें कलम से मारा गया है और कलम के जख्म का मरहम नहीं, कलम के घाव के भरने के मरहम का नाम कलम है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। हाँ, 2 फरवरी को यहां से पूर्णिया बहुत दूर नहीं है। कै फरवरी को? 2 फरवरी। जोर से बोलिए, कै फरवरी को? 2 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में, किसके लिए? नबी की इज्जत और नामूस पर कानून बनाने के लिए। मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के बच्चों के मॉब लिंचिंग के खिलाफ